नमस्कार दोस्तों। मीन राशि से जुड़े सभी संवेदनशील और रचनात्मक साथियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस खास सफर में, जहां हम मिलकर सितारों की जुबान समझेंगे और आपकी जिंदगी से जुड़ी नई दिशाओं की तलाश करेंगे। ये मंच सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां आपकी भावनाएं, आपकी सोच और आपकी उम्मीदें जुड़ती हैं ब्रह्मांड के उन संकेतों से जो हर दिन कुछ नया कहने आते हैं। कई बार जिंदगी की तेज लहरों के बीच हम खुद को ऐसी नाव की तरह महसूस करते हैं जो बिना पतवार के बहती जा रही हो। ना कोई ठिकाना, ना कोई दिशा साफ नजर आती है। खासकर आप मीन राशि के जातक जो बृहस्पति की छत्र छाया में जन्मे हैं और जिनकी आत्मा जल तत्व की तरह गहराई से भरी हुई है। आप इस असमंजस को दिल से महसूस करते हैं। आपकी भावनात्मक सूझबूझ और सहज ज्ञान आपकी सबसे अनमोल पूंजी है। पर जब ग्रहों की चाल करवट बदलती है तो वही ब्रह्मांड आपकी किस्मत की हवा भी बदल सकता है। एक शुभ संयोग, एक सटीक गोचर आपकी सालों की तपस्या को अचानक नई रफ्तार दे सकता है। बस जरूरत है उस सही घड़ी को पहचानने की और अपने कर्म रूपी पतवार को पूरी हिम्मत के साथ थामे रखने की, क्योंकि जब समय और संकल्प साथ हों तो कोई भी लहर आपको मंजिल से दूर नहीं कर सकती। मीन राशि के प्रिय साथियों, आज का ज्योतिषीय सत्र खास तौर पर आपके लिए समर्पित है और यकीन मानिए, यह सिर्फ एक सामान्य भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक गहराई से भरा मार्गदर्शन बनने वाला है। हम बात करेंगे 25 जुलाई से 25 अगस्त 2025 के उस विशेष कालखंड की, जो न सिर्फ समय का एक और पन्ना है, बल्कि आपके जीवन की नई शुरुआत का संकेत भी हो सकता है। इस महीने ग्रहों की चाल कुछ अनोखी दिशा में आगे बढ़ रही है। सूर्य की तेज ऊर्जा, गुरु की कृपा और बुध की बुद्धिमत्ता मिलकर ऐसा योग रच रहे हैं जो लंबे समय से अटकी हुई संभावनाओं को पंख देने वाला है। जो दरवाजे अब तक बंद थे वो अब धीरे धीरे खुल सकते हैं। जरूरत है तो बस उस अवसर को पहचानने की और पूरी स्पष्टता के साथ उस ओर कदम बढ़ाने की। इस विशेष एपिसोड में हम आपके जीवन के हर जरूरी पहलू को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, चाहे वो स्वास्थ्य हो या करियर की दिशा, पैसों की स्थिरता हो या शिक्षा की राह, रिश्तों की गर्मजोशी हो या पारिवारिक तालमेल। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे महीने भाग्य आपके कितने कदम साथ चलेगा और किन मोड़ों पर आपको सतर्क होकर चलने की जरूरत है। नवग्रहों की चाल को बारीकी से परखते हुए अंत में मैं आपके लिए कुछ असरदार उपाय और एक विशेष मासिक मंत्र साझा करूंगा, जो इस पूरे समय को आपके लिए ऊर्जावान और फलदायी बना सकता है। ध्यान रहे, ये सारी जानकारी आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए हर शब्द को दिल से सुनिए और अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार हो जाइए। तो आइए अब जानें कि इस महीने ग्रहों की चाल आपके जीवन में कौन से नए संकेत छोड़ रही है। मीन राशि के जातकों के लिए इस समय की सबसे अहम बात यह है कि शनि देव, जिन्हें कर्म और न्याय का प्रतीक माना जाता है, आपकी ही राशि में यानी आपके लग्न भाव में विराजमान है। यह वो दौर है जिसे शनि की सारे साथी का दूसरा चरण कहा जाता है। एक ऐसा समय जो आपको जिंदगी की असली परख कराता है। यह चरण आपसे सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि अनुशासन, गहरी सोच और आत्मचिंतन की अपेक्षा करता है। परिस्थितियां कभी कभी थकावट दे सकती हैं, लेकिन यही वो दौर है जब भीतर की असली ताकत निखरती है और भविष्य की बुनियाद मजबूत होती है। सबसे बड़ा और उत्साहवर्धक बदलाव यह है कि सूर्य देव, जो ग्रहों के स्वामी माने जाते हैं, अपनी राजसी राशि सिंह में प्रवेश कर आपके छठे भाव को प्रकाशमान कर रहे हैं। यह स्थिति न केवल स्वास्थ्य में सुधार की ओर इशारा करती है, बल्कि प्रतियोगिताओं और शत्रुओं पर आपकी जीत की संभावना भी बढ़ाती है। वहीं आपके भाग्य के संरक्षक और कर्म के कारक देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में विराजमान है और अपने प्रभाव से सीधे आपके 10वें भाव को ताकत दे रहे हैं, जिससे एक शक्तिशाली हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनता है, जो सफलता की नई ऊंचाइयों का संकेत है। बुध, जो बुद्धि और व्यापार के प्रबल ग्रह हैं, सूर्य के साथ मिलकर छठे भाव में बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, जो आपकी सोच और कार्यशैली में तेजी लाएगा। साथ ही ऊर्जा के प्रतीक मंगल 7वें भाव में सक्रिय हैं और रहस्यमयी राहु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो जीवन में
अप्रत्याशित मोड़ों और अवसरों को जन्म देते हैं। इन सभी ग्रहों के संगम से आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव आएंगे, इसे विस्तार से समझते हैं। इस महीने करियर के क्षेत्र में ग्रहों की चाल आपके लिए बेहद अनुकूल संदेश लेकर आई है। मीन राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से यह समय गर्व और सम्मान से भरपूर रहेगा, क्योंकि आपके 10वें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अपने ही भाव में मजबूती से विराजमान है, जो आपके पेशेवर ज्ञान, नेतृत्व कौशल और सलाह देने की क्षमता को हर ओर सराहे जाने का संकेत है। यदि आप प्रबंधन, सलाहकारी या शिक्षण जैसे महत्वपूर्ण पदों पर हैं, तो ये अवधि आपके लिए सफलता के नए द्वार खोलने वाली साबित होगी, जहां आपकी भूमिका और प्रतिष्ठा दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। वरिष्ठ अधिकारी न केवल आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे, बल्कि महत्वपूर्ण परियोजनाओं की जिम्मेदारी भी आपको सौंपने में पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही जो लोग लंबे समय से नौकरी में बदलाव की उम्मीद में थे, उनके लिए एक सुनहरा मौका आ सकता है, जहां पदोन्नति के साथ साथ वेतन में भी सुधार देखने को मिलेगा, जो आपकी मेहनत और क्षमता का सही फल होगा। जब सूर्य आपके 6ठे भाव में शक्तिशाली होकर विराजमान होता है, तो यह आपके विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों के लिए चुनौती बन जाता है, जिससे जो भी कार्यक्षेत्र में आपके रास्ते में बाधा बन रहे थे, वे धीरे धीरे पीछे हटेंगे। चाहे कोई कानूनी लड़ाई हो या ऑफिस की राजनीति, इस समय आपको जीत हासिल होने की मजबूत संभावना नजर आती है। व्यापार में लगे लोगों के लिए बुध और सूर्य का साथ एक अनमोल तोहफा साबित होगा, क्योंकि आपकी बातचीत की कला और सौदेबाजी की क्षमता अपने चरम पर होगी, जिससे आप बड़ी बड़ी डील्स को आसानी से पक्का कर पाएंगे। खासकर जो लोग सरकारी क्षेत्रों से जुड़ा व्यवसाय करते हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से लाभदायक रहेगा। टीम वर्क पर फोकस करना और नए अवसरों के लिए खुद को तैयार रखना इस माह की सबसे अहम चाबी होगी। हालांकि शनि की वजह से काम का दबाव बढ़ सकता है और थकान महसूस हो सकती है, लेकिन संयम बनाए रखें, क्योंकि अंत में सफलता आपका ही इंतजार कर रही है। जब करियर में सफलता की राह इतनी साफ हो, तो धन लाभ अपने आप कदम चूमने लगता है। इस महीने आपकी मेहनत और व्यक्तित्व की चमक से न सिर्फ आय बढ़ेगी, बल्कि देवगुरु बृहस्पति की अनुकूल दृष्टि आपके धन भाव पर भी बनी रहेगी, जिससे आप अपने वित्त को समझदारी से संभालने और निवेश करने में माहिर साबित होंगे। परिवार में कोई शुभ आयोजन या मांगलिक कार्य हो सकता है, जहां आप खर्च करेंगे, लेकिन ये व्यय आपके लिए सौभाग्य लेकर आएगा। साथ ही सूर्य के असर से सरकार या बड़ी संस्थाओं से भी आर्थिक मदद मिलने की संभावना प्रबल है। अगर कहीं आपका पैसा अटका हुआ था, तो इस महीने उसे वापस पाने के प्रयास सफल हो सकते हैं। हालांकि 12वें भाव में राहु की उपस्थिति अप्रत्याशित खर्चों का संकेत देती है, इसलिए बजट का खास ध्यान रखें और शेयर बाजार या किसी भी तरह की सट्टेबाजी से दूरी बनाकर चलें, ताकि आपकी मेहनत का फल सुरक्षित रह सके। अब चलिए आपके स्वास्थ्य की बात करें। आपके राशि स्वामी बृहस्पति की मजबूत स्थिति आपके लिए एक तरह का सुरक्षा कवच साबित हो रही है, जो आपको कई परेशानियों से बचाएगी। लेकिन साथ ही लग्न में विराजमान शनिदेव कुछ शारीरिक थकावट, ऊर्जा की कमी और आलस का कारण बन सकते हैं। खासकर पैरों और जोड़ों में असुविधा हो सकती है। पर अच्छी खबर यह है कि 6ठे भाव में मजबूती से स्थित सूर्य आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को दोगुना तिगुना बढ़ा देंगे, जिससे आप बीमारियों से तेजी से उबर पाएंगे। केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, मानसिक संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि की मौजूदगी से अनावश्यक तनाव और चिंता बढ़ सकती है। इसलिए रोजाना 10 से 15 मिनट ध्यान या प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। साथ ही प्रकृति के करीब समय बिताना आपके मन और शरीर दोनों के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। आपके 4थे भाव में बृहस्पति की मौजूदगी इस माह आपके घर और परिवार में एक अनोखा सौभाग्य लेकर आ रही है, जो शांति, सुख और समृद्धि की छांव प्रदान कर रही है। इस समय आपका फोकस अपने परिवार की खुशहाली पर रहेगा और हो सकता है कि आप घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए कुछ नया खरीदने की योजना बनाएं। वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने के लिहाज से भी यह समय बेहद अनुकूल है, जो आपके भविष्य को मजबूत नींव देने वाला होगा। माताजी के साथ आपके संबंध खासे मधुर रहेंगे। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में सुरक्षा और शक्ति का एहसास कराएगा। हालांकि परिवार के सदस्यों के बीच विचारों के आदान प्रदान में संतुलन बनाना जरूरी है। अपनी बात मनवाने के चक्कर में उनकी भावनाओं की अनदेखी न करें, बल्कि धैर्य और समझदारी से उनकी सुनवाई भी करें। तभी परिवार का माहौल खुशहाल बना रहेगा।
अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन की। अगर आप अकेले हैं तो इस समय बृहस्पति की अनुकूल दृष्टि आपके लिए एक ऐसे साथी की संभावनाएं लेकर आ रही है जो न केवल बुद्धिमान और समझदार होगा बल्कि स्थिर और भरोसेमंद भी होगा। यानी ये रिश्ता केवल आकर्षण से कहीं अधिक गहरा और मजबूत हो सकता है। वहीं जो पहले से संबंधों में बंधे हैं उनके लिए ये समय अपने साथी के साथ बेहतर तालमेल और स्थिरता लाने वाला है। लेकिन ध्यान रखें, क्योंकि 7वें भाव में मंगल की ऊर्जा और लग्न में शनि की मौजूदगी से आपके अंदर कभी कभी गुस्से और जिद के भाव उभर सकते हैं, जो छोटी छोटी बातों पर अनावश्यक विवाद को जन्म दे सकते हैं। इसलिए संयम बरतें, अपने साथी को थोड़ा स्वायत्तता दें और रिश्ते में प्यार और समझदारी की जगह बनाए रखें ताकि आपका बंधन और भी मजबूत हो सके। अगर हम आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस समय आपके और आपके जीवन साथी के बीच संबंधों में मिठास और समझदारी का रंग छाएगा। संभव है कि आपके जीवन साथी को उनके करियर में कोई बड़ी सफलता मिले जो घर के माहौल को खुशी और उत्साह से भर देगा। साथ में आप दोनों मिलकर भविष्य की योजनाएं बनाने में भी जुटेंगे, जिससे रिश्ते में एक नई ऊर्जा आएगी। हालांकि मंगल की सक्रियता से कभी कभी बातचीत में थोड़ी चिड़चिड़ाहट या गर्मजोशी आ सकती है, लेकिन ऐसे समय में धैर्य और सहनशीलता ही आपके रिश्ते को मजबूत बनाए रखेगी। इसलिए एक दूसरे की बातों को पूरी संवेदनशीलता और समझदारी के साथ सुनना बेहद जरूरी है। छात्रों के लिए ये माह किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की सकारात्मक दृष्टि आपके शिक्षा भाव पर सीधे पड़ रही है, जो आपकी अकादमिक प्रगति में मजबूती का प्रतीक है। साथ ही सूर्य और बुध का संगम प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की स्पष्ट संभावना दर्शाता है, जिससे आपकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति दोनों बेहतर होंगी और पढ़ाई के विषय जल्दी दिमाग में बैठेंगे। जो विद्यार्थी विदेश में पढ़ाई करने के सपने संजोए हुए हैं, उनके लिए भी यह समय अनुकूल है और उनकी इच्छाएं साकार होने के करीब है। इसके अलावा नया कोर्स सीखने या किसी नई स्किल को हासिल करने के लिए भी ये अवधि बेहद उपयुक्त साबित होगी, जिससे आपका भविष्य और भी उज्जवल बनेगा। मीन राशि के लोग अपनी स्वाभाविक आध्यात्मिकता के लिए जाने जाते हैं और ये महीना आपको खुद की गहराइयों में उतरने का एक सुनहरा मौका देगा। लग्न में बैठे शनिदेव आपको आत्मनिरीक्षण की ओर प्रेरित करेंगे, जिससे आप अपनी अंदरूनी दुनिया को बेहतर समझ पाएंगे। यह समय ध्यान, मनोविज्ञान और आत्मा की खोज जैसे विषयों को सीखने और अपनाने के लिए बेहद अनुकूल है। साथ ही अपने सहज ज्ञान और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना आपकी राह को और भी स्पष्ट बना सकता है। ऐसे दौर में आप अपने अंदर छुपी संभावनाओं को जागृत कर सकते हैं, जो न केवल आपको मानसिक शांति देगा बल्कि जीवन के नए आयाम भी खोलेगा। अब बात करते हैं उन खास शुभ तत्वों और उपायों की जो इस महीने आपकी जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली बढ़ा सकते हैं। आपके लिए इस अवधि में अंक 3 और 9 बेहद फलदायक रहेंगे, जो सफलता और संतुलन की दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। रंगों की बात करें तो केसरिया, पीला और सुनहरे रंग आपके लिए खास तौर पर शुभ साबित होंगे। ये रंग आपकी ऊर्जा को जागृत करेंगे और मनोबल बढ़ाएंगे। साथ ही गुरुवार का दिन इस महीने आपके लिए सबसे सौभाग्यशाली माना जाता है। जब आप महत्वपूर्ण फैसले लें या नए काम शुरू करें तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इन उपायों को अपनाकर आप अपने समय को और भी ज्यादा लाभकारी बना सकते हैं। अब कुछ आसान और प्रभावशाली उपायों की बात करते हैं जो आपके लिए इस समय बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं। सबसे पहले आपकी 7.5 के प्रभाव को शांत करने के लिए हर शनिवार शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना जरूरी है। साथ ही हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से मन को शांति मिलेगी और ग्रहों की कठोरता कम होगी। दूसरे, देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने के लिए हर गुरुवार अपने माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और पीले रंग की वस्तुओं का दान करें, जिससे भाग्य मजबूत होता है। तीसरा उपाय, सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन सुबह तांबे के लोटे में जल अर्पित करें और ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें, जो आपके आत्मविश्वास और स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा। अंत में पारिवारिक रिश्तों में सौहार्द बनाए रखने के लिए मंगलवार को लाल मसूर की दाल दान करें। इससे संबंधों में मधुरता बनी रहती है और वातावरण खुशहाल होता है। ये छोटे छोटे कदम आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। थोड़ा अंत में इस माह के लिए एक खास मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस पवित्र मंत्र का रोजाना 108 बार जप करने से देवगुरु बृहस्पति की अनुकंपा आपके जीवन में गहराएगी, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा और मन की शांति का संचार होगा। तो दोस्तों, यही था आपका मीन राशि का विस्तृत मासिक राशिफल, जो ज्ञान, सफलता और आत्मपरीक्षण से भरपूर है। ग्रहों की कृपा आपके साथ है, बस जरूरत है दृढ़ता और अनुशासन के साथ अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते रहने की। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक करें,
अपने मीन राशि वाले दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहना ना भूलें। आपका धन्यवाद।